एक नौजवान था, नौजवान की रिश्ता हुआ। जब उसका रिश्ता हुआ तो वो क्लीन शेव था, उसके चेहरे पे दाढ़ी ना थी। उसके 40 दिन के बाद उसकी शादी होने वाली थी। 40 दिन जब गुजरे, उससे पहले उस बंदे को अच्छी सोहबत मिल गई, दीनदार लोगों की सोहबत से वो वाबस्ता हो गया। जब दीनदार दोस्त मिलते हैं प्यारे, तो कुछ न कुछ रंग छोड़ करके जाते हैं। हमारे दोस्त अक्सर व बेशतर होना तो ये चाहिए, अगर तुम्हारा बुरा दोस्त है तो उस बुरे दोस्त पर अपनी अच्छाई का असर डाला जाए। ऐसा ना हो कि उस बुरे दोस्त का रंग अपने पर चढ़ा लो और तुम खुद बुरे बन जाओ। वो नौजवान जिसकी 40 दिन के बाद शादी होने वाली थी, रिश्ता हो चुका था। जब रिश्ता हो गया तो उसने नीयत की सुन्नत मुस्तफा से जाने की। उसकी दाढ़ी शरीफ बढ़ गई। उसके बाद जब बारात की रवानगी का वक्त आया, दुल्हन वालों के पास गए बारात लेकर के। जब दुल्हन वालों ने देखा कि भाई ये बंदा कौन आया जिससे हमारी बेटी का रिश्ता हुआ था, जिससे बात हुई थी, ये वो दूल्हा नहीं, ये दूसरा दूल्हा है। तो उसके बाप ने कहा कि असल के अंदर बात ये है कि मेरा बेटा जिस वक्त रिश्ता हुआ था क्लीन शेव था, इसके चेहरे पे दाढ़ी ना थी। अल्लाह का शुक्र है दीनदारों की सोहबत की वजह से इसने मुस्तफा की सुन्नत को सजाया। उस वक्त उस लड़की के बाप ने कहा कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं, अगर तुम्हें रिश्ता करना, बेटी की शादी करनी है मेरी बेटी से अपने बेटे की, तो इस दाढ़ी को मुड़ाना होगा, वरना ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। अपनी बारात वापस लेकर के चले जाओ। अब जब बाप ने ये सुना, बाप तो बाप होता है, अपनी औलाद के लिए सब कुछ कर सकता है। जब बाप ने ये सुना तो बाप के पैरों से जमीन खिसक गई। बाप आया अपने बेटे की तरफ और बेटे के कान में कहा, मेरे बेटे, आज मेरी इज्जत का सवाल है, आज मेरी नाक कट जाएगी, मेरे बेटे मेरी बात सुन, आज दाढ़ी काट ले, सुन्नत मुस्तफा हटा ले, कल सुबह होगी नियत कर लेना, तौबा कर लेना, वापस रख लेना। जब बेटे ने अपने बाप की आवाज को सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उस बेटे ने अपने बाप से कहा कि अब्बा, जब से मैंने मुस्तफा की सुन्नत को सजाया, मैंने ये नियत की कि मेरा सर कट सकता है लेकिन मेरी दाढ़ी नहीं कट सकती, मैं गर्दन कटा सकता हूं लेकिन मुस्तफा की सुन्नत मेरे चेहरे से हट नहीं सकती। जब बाप ने ये सुना तो बाप का गुस्सा आया कि मेरे सामने इस तरीके से लफ्ज निकालता। उस बाप ने कहा, याद रख, अगर तूने मुस्तफा की सुन्नत को नहीं उठाया, दाढ़ी नहीं कटाई, तो मेरी जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा। तुझे जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, ना बाप मिलेगा, ना पैसा मिलेगा, ना मकान मिलेगा। सोच ले और सोच समझ करके फैसला कर। जब उस बेटे ने सुना तो उस टेंशन में आ गया, फिक्रमंद हो गया और उसने कहा कि बस सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो, मैं सोचता हूं कि मुझे करना क्या है। 5 मिनट का टाइम दिया गया उसको। बाप ने सोचा कि शायद इसका फैसला चेंज हो जाएगा, ये मेरी बात मान लेगा। 5 मिनट जब हुए उसके बाद वो बंदा उठा, उठ करके उस जगह गया जहां पर कचरे का डब्बा रखा हुआ था। उस कचरे के डब्बे के पास खड़ा हो गया और अपना सेहरा सर से उतारा, गुंबद खजरा की तरफ उसने नजर की, आंखों में आंसू थे। कहा कि या रसूल अल्लाह, आपकी सुन्नत पर ऐसे हजारों शेर कुर्बान, आपकी सुन्नत पर ऐसे हजारों शेर कुर्बान है। ये कह करके उसने शेर को उस कचरे के डब्बे में डाल दिया और चला गया। बाप ने आवाज दी पीछे, मेरे लगते जिगर तू जा रहा है, याद रख, तुझे जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, तुझे पैसा टका नहीं मिलेगा, तेरा बाप भी चला जाएगा, तेरा पैसा भी चला जाएगा। कहा कि अब्बा, सारी जायदाद तुझे मुबारक और मुस्तफा की सुन्नत मुझे मुबारक। यह कहकर वो बंदा चला गया। सिर्फ 2 मिनट की बात थी। जब बंदा गया, बंदा जैसे चला गया, अब आइए उस बंदे ने इस सुन्नत मुस्तफा की कीमत किस तरीके से अदा की। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अड़े रहे,
और इस रास्ते में आने वाली अड़चनों का मुकाबला करना। जिस पर रब का फजल होता है वही इस चीज को पार करता है। तो बंदा, उसका इम्तिहान शुरू हुआ, बंदा गया, रेलवे स्टेशन जाता था, घूमता फिरता था। आखिरकार ऐसे करते करते 4-5 महीने उसकी जिंदगी के गुजरे। 4-5 महीने के बाद सर्दी का मौसम आ गया, ठंड लगने लग गई। जब ठंड हद से ज्यादा बढ़ी तो वो बंदा किसी मस्जिद में जाकर के ठंड से बचने के लिए वो किसी मस्जिद में चला गया। जब मस्जिद में वो गया और किसी कोने में जाकर के वो सो गया ठंड से बचने के लिए। अब देखिए मेरे आका अलैहिस्सलाम का प्यार देखिए, मेरे आका अपनी उम्मत से कितना प्यार करते हैं। किसी उम्मत को जो हुजूर से मोहब्बत करे, आका उसे अकेला नहीं छोड़ा करते। उस मस्जिद के पड़ोसी के ख्वाब में मेरे आका आया। मुस्तफा दान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी से इरशाद फरमाया, मेरा बंदा तुम्हारी मस्जिद के अंदर आया है, ठंड लग रही है, उसके लिए लिबास का और खाने का इंतजाम किया जाए। जब उसने ख्वाब सुना, उठा, फौरन गया मस्जिद के अंदर, इधर उधर देखा लेकिन उसको नजर नहीं आया। सोचा यार हुजूर का ख्वाब है, आका का ख्वाब है, झूठा नहीं हो सकता। हुजूर की शक्ल में तो शैतान भी नहीं आता। वापस गया, उसने खूब तलाश किया। जब गौर किया तो देखा चटाई के नीचे सो रहा है वो बंदा। उसने उसको जगाया, सलाम की, घर ले गया, खाना खिलाया, कपड़े लिबास वगैरह दिए। 3 दिन तक उसकी मेहमान नवाजी करता रहा। 3 दिन के बाद उस बंदे ने कहा कि मैं अब चलता हूं, अब मुझे जाना है। उसने कहा कि यार दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता कि तू जिंदगी भर मेरा मेहमान बन जाए, मैं जिंदगी भर तेरी खातिरदारी करता रहूं। कहा कि नहीं मैं जाऊंगा। कहा कि बस थोड़ा और रुक जा। उसने पूछा कि तू आखिर बता मेरे पर इतना एहसान क्यों कर रहा है, आखिर बता वजह क्या है कि तुम पर मुझ पर इतना एहसान कर रहा है। हर तरह की सहूलियत, हर काम छोड़ दिया मेरे लिए तूने। जब उसने ज्यादा इसरार किया, ज्यादा जिद की तो उसने बताया, अपना पूरा ख्वाब सुनाया। जब उसने ख्वाब सुनाया पूरा तो उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए। आका करीम अलैहिस्सलाम के दयान की तरफ रुख किया कि आका, आपकी एक सुन्नत तो मैंने अपनाया, या रसूल अल्लाह इतनी इज्जत अता फरमाई। अगर सारी सुन्नतों को अपनाता, या रसूल अल्लाह आप मुझसे कितना प्यार करते। ये होता है, हम बेवफा होकर वो हमसे इतना प्यार करते हैं, अगर बावफा होते तो कितना प्यार करते। आपको पता है जो हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, हुजूर से अकेला नहीं छोड़ा करते हैं। और नौजवानों में तुमसे अर्ज करता हूं कि अपनी जिंदगी में हुजूर की सुन्नतों को अपनाओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक दाढ़ी शरीफ अपने चेहरों को मुस्तफा की सुन्नत से सजाई। आज हमारे नौजवान को जब कहा जाता है कि दाढ़ी रखने का, हमारा नौजवान ये कहता है कि हम लोग दाढ़ी अगर रख लें तो हमारा रिश्ता नहीं होगा, अगर हम लोग दाढ़ी रख लें, मुस्तफा की सुन्नत को अपना लें तो हमारी शादी नहीं होगी। अरे हुजूर की सुन्नत रख के तो देख, रब तबारक व तआला इतना सुकून अता फरमाएगा जितना सुकून दाढ़ी काटने वालों को नहीं मिला करता। अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ प्यार। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हमारे पास लेकर के आए, उस दीन को अपनी जिंदगी में ढालो। अपनी जिंदगियों को ऐसे बना लो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम्हें याद करें कि बंदा वाकई के अंदर कैसा बंदा था। बुजुर्गों ने फरमाया कि जब बंदा जो बाशरा बंदा हो, जिसके चेहरे पे हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो, अगर बंदा कब्र में जाता है, कब्र में जाने के बाद जब फरिश्ते आते सवाल करने के लिए आते दो फरिश्ते, उसका चेहरा एक फरिश्ता खोल करके वापस बंद करते थे, चला जाता। फरिश्ता कहता दूसरा क्या सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं करना, हम सवाल करने के लिए आए हैं। दूसरा फरिश्ता कहता यार सवाल क्या करूं, चेहरा बता रहा है कि मुस्तफा के इश्क में मरा है। शर्त यह है कि दाढ़ी के साथ ईमान पर खात्मा होना जरूरी है। अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ प्यारे तो ये दाढ़ी भी काम नहीं आएगी।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर साहबाए किराम की जिस तरीके से तरबियत की, उनको आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि हम लोग आए उस दुनिया के अंदर